जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आपको बता दूं कि आज 14 जनवरी है। ऐसे स्थिति में गर्दनी बाग में आज पीईटी चल रहा है, पीईटी बंद नहीं है। आपको बता दूं कि आज शाम का जो पीईटी का आंकड़ा रहेगा गेट पास का, वो मैं शाम के वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साथियों की जो 8415 पदों पर जो भर्ती आया था, उसमें बच्चे प्रतिदिन कितना गेट पास लेकर के आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पुराना वाला जो गेट पास का आंकड़ा है उससे कंपेरिजन कीजिए कि जो नया वाला इस साल जो गेट पास आ रहा है 21,391 पदों में, दोनों में क्या अंतर है। क्या उसके कंपैरिजन से ये पता चल पाएगा कि मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, कि कट ऑफ क्या जाएगा कि नहीं जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको टोटल एक एक दिन का गेट पास का आंकड़ा हम दिखाएंगे और ओरिजिनल आपको साथियों नोटिस भी दिखाएंगे कि पिछला नोटिस क्या था और ये वाला नोटिस क्या इसमें चल रहा है। तो साथियों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिए। और आपको मैं बता दूं साथियों कि जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, एटलीस्ट आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग मैसेज टाइप करते हैं कि वीडियो स्टार्ट इतना मिनट से इतना मिनट, नहीं, मैं स्टार्टिंग का जो 1 मिनट 2 मिनट जो मैं आपको बताता हूं, ये आपको बताता हूं कि मैं आगे आपको बताने वाला क्या हूं, है ना, इसके बारे में। तो आप स्टार्टिंग का मेरा 2 मिनट वीडियो देखेंगे तो ये समझेंगे कि आगे क्या मिलेगा। वो इंट्रोडक्शन होता है। तो वैसे लोग जो स्टार्टिंग से 2 मिनट का छोड़ के आगे से देखते हैं साथियों, उनके लिए वीडियो मेरा नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और मेरा लंबा भी बनता है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा देखिए। जो बच्चे अगर नहीं देख सकते, पूरा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप वीडियो भी मत देखिए, है ना। क्योंकि साथियों, जो भी मैं बोलता हूं, मैं आपके मुंह पे बोलता हूं। कोई चीज़ मुझे ये नहीं है कि मैं आपसे हमको कोई सिंपैथी चाहिए या फेथ चाहिए, सब आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, ये गेट पास का आंकड़ा है ना। इस पे आने से पहले साथियों हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। साथियों, ये पिछले साल का जो ये प्रेस विज्ञप्ति है 5/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसी भर्ती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थात 8415 के बारे में। साथियों, पिछली बार जब पीईटी चल रहा था, है ना, तो सीएसबीसी प्रतिदिन का, है ना, ये अपना बुलेटिन जारी कर रहा था। लेकिन इस साल ये देखा गया है 21,391 पदों में कि जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी बुलेटिन कोई भी जो भी जारी कर रहा है वो 7 दिन पर बुलेटिन अपना क्या कर रहा है, जारी कर रहा है। ये इस बार परिवर्तन देखने के लिए मिला है। पिछला बार साथियों जो बुलेटिन आ रहा था प्रतिदिन का, उस बुलेटिन में आप देखेंगे पूरा हर चीज क्लियर लिखा हुआ था, है ना, कोई भी डाउट वाला चीज ही नहीं था। लेकिन इस बार का जो आ रहा है साथियों, जो गेट पास, इसमें सिर्फ बुलाए गए अभ्यर्थी और उपस्थिति का संख्या दिखाया जा रहा है और बाकी के कितने बच्चे हाई जंप में फेल हुए, कितने गोला में फेंक हुए, कितने असफल हुए, कितने सफल रहे, इसके बारे में इस बार 21,391 पदों में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे आइए आपको हम दिखाते हैं 8415 में क्या क्या प्रतिदिन के बुलेटिन में देखने के लिए मिलता था। जैसे साथियों यहाँ पे देखिए, ये 26 मार्च 2022 का बुलेटिन है, जिसमें लिखा हुआ है को 1366 पुरुष अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हुए। और एक चीज मैं आपको फिर से कंफर्म कर दूं, जिस प्रकार 21,391 पदों में प्रतिदिन 1600 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से 8415 वाला में भी 8400 पुरुष अभ्यर्थी बुलाए जा रहे थे, ठीक ना। तो देखिएगा, 1600 में उपस्थित हुए 1366, दौड़ में 521 असफल रहे, 521 असफल रहे तथा 845 अभ्यर्थी सफल हुए। अब साथियों यहाँ पे देखिए, इस बार जो आंकड़ा आ रहा है, इस बार के आंकड़ा में ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने विद्यार्थी असफल रहे, है ना। उपस्थिति का तो मिल जा रहा है और कितने सफल रहे ये भी नहीं पता चल पा रहा है ना। कितने बच्चे उपस्थित हुए ये 7 दिन के बाद का आंकड़ा, 7 दिन में आंकड़ा पता चल जा रहा है, ठीक ना। लेकिन ये वाला आंकड़ा नहीं पता चल रहा है। ऊंची कूद तथा गोला फेंक में 22 अभ्यर्थी असफल रहे, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में, है ना। किस दिन, जिस दिन 26 मार्च को पीईटी हुआ है, एवं 823 अभ्यर्थी सफल रहे, ठीक ना। तो आप देखिए कितने अभ्यर्थी, इसमें से छांट देंगे 845 में से जो रनिंग क्वालिफाई किए, उसके बाद से ऊंची कूद और गोला फेंक में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितने सफल रहे, 823 को। अब देखिए ऊंचाई एवं सीना, है ना, हाइट एवं चेस्ट में 25 अभ्यर्थी असफल हुए तथा 798 सफल हुए। मतलब हाइट और चेस्ट में से अब माइनस कर दीजिए साथियों, तो 25 अभ्यर्थी अगर आप माइनस कर देंगे इसमें 823 में से, तो साथियों आ जाएगा 798 अभ्यर्थी जो थे ये डीवी के लिए गए हैं। और यहां पे लिख रहा है सफल पुरुष अभ्यर्थियों का डीवी किया जा रहा है, मतलब 798 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अर्थात यही 798 बच्चे क्या लेके आए होंगे, गेट पास लेके आए होंगे। अर्थात गेट पास का संख्या प्रतिदिन का मिलता था और पूरा विधिवत मिलता था। इससे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब साथियों एक चीज और है, मैं आपको जो प्रतिदिन का गेट पास का डेटा देता हूं, आप देखेंगे उसमें मैं ये बताता हूं कि कितने बच्चे हाइट में और कितने बच्चे चेस्ट में
में फेल हुए और ऊंची कूद में कितने बच्चे फेल हुए, इसका मैं आंकड़ा आपको देता हूं किसमें, प्रतिशत में। और जो शॉर्ट पुट का आंकड़ा है इसका भी मैं देता हूं प्रतिशत में कि इतने प्रतिशत बच्चे फेल हुए। और ये साथियों मैं आंकड़ा 9 दिसंबर से ही दे रहा हूं, और जो मैं आंकड़ा देता हूं विभागीय देता हूं। इस तरह से जो मेरे द्वारा आंकड़ा आपको दिया जाता है वो समझिएगा 100% ऑथेंटिक रहता है। मैं इसी प्रकार से सारा डेटा क्या करता हूं, कवर करता हूं, ठीक ना। मुझे सिर्फ हम आपको गेट पास का आंकड़ा ही नहीं बताते, सब चीज बताते हैं, ठीक। अब आते हैं साथियों गेट पास के आंकड़ों पर। साथियों अब गेट पास का जो आंकड़ा है हम एक एक दिन का हम सारा का सारा अभी कंपेयर करेंगे। आइए सबसे पहले साथियों यहां पे देखिए कुछ चीज। सबसे पहले आप लोग समझिए कि कितने पदों पे भर्ती था और पुरुषों का सीट कितना था। तो साथियों जो 8415 पदों पे भर्ती आया था, इसमें आप लोग देखेंगे 5215 ये पुरुषों का क्या था, सीट था, है ना। ये इसमें से टोटल वैकेंसी था 8415, इतना माइनस कर देंगे तो महिलाओं का सीट हो जाएगा। अब साथियों देखिए पीईटी कितने बच्चे टोटल पास किए हैं, है ना, 5215 सीट पर। तो आपको भी पता है 5 गुना अभ्यर्थी 21000 में भी बुलाए गए हैं, 391 में, और 8415 में भी 5 गुना बुलाए गए थे। अर्थात पीईटी परीक्षा के लिए 26,075 अभ्यर्थियों को क्या किया गया था, बुलाया गया था। अब साथियों यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हैं, यहाँ पे हम 2 आंकड़े लिखे हैं। एक तरफ लिखे हैं कि कितने बच्चे उपस्थित हुए, है ना, और कितने बच्चे गेट पास लेकर के आए, है ना। 1600 प्रतिदिन बुलाए जा रहे थे, तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था। जैसे मान लीजिए 1600 बुलाए गए, है ना, इसमें 1373 उपस्थित हुए, 847। तो आप लोग ये बस समझिएगा ना साथियों कि 1600 प्रतिदिन बच्चे बुलाए गए हैं, उसमें से हम सिर्फ उपस्थिति लिखे हैं, ठीक। चलिएगा अब साथियों यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पहला दिन है, पहला दिन उपस्थिति 291 दिखेगा, और दूसरा दिन उपस्थिति 16 मार्च को 491 दिखेगा। साथियों ये जो पीईटी परीक्षा है 8415 वाला ये मार्च में क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट होना था जनवरी में, लेकिन इसका टाइम आगे बढ़ा दिया गया था और मार्च में कर दिया गया था, ठीक ना। तो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है पीईटी परीक्षा। तो 15 मार्च को आप लोग देखिए साथियों जो गेट पास मिला है, ये 291 बच्चों को बुलाया गया है, नहीं 291 बच्चों को बुलाया नहीं गया है। इसमें उपस्थिति रहा है 291 बच्चों का, और गेट पास लेके आए हैं 99। लेकिन पहला दिन जो पीईटी हुआ था 15 मार्च को, ये फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का हुआ था, ठीक ना। तो आपको भी पता है फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का संख्या कम है, इस वजह से इनकी उपस्थिति भी कम रही थी। वहीं पे मैं बात करूं 16 मार्च को, तो साथियों ये होमगार्ड का पीईटी हुआ था, तो इनकी भी संख्या कम थी, इस वजह से इनकी उपस्थिति थी 451 और गेट पास रहा है 194, है ना। अब इसके बाद से 16 मार्च के बाद जो भी आंकड़ा आपको मिलेगा सब 1600 पे आपको मिलेगा कि 1600 बच्चों को क्या किए गए हैं, बुलाए गए हैं। और आप देखिएगा उपस्थिति भी बढ़ेगा और गेट पास का संख्या भी बढ़ेगा, है ना। तो पहला और दूसरा दिन को लेकर के आप लोग कोई भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा और कमेंट मत कीजिएगा कि सर 1600 बच्चों में 291 ही क्यों उपस्थित रहे, है ना। तो आप लोग समझ जाइए पहला और दूसरा दिन फ्रीडम फाइटर और होमगार्ड का था। अब देखिए साथियों 17 मार्च को जो पीईटी हुआ, इसमें आप लोग देखेंगे 1410 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, है ना। वहीं पे साथियों देखिए 935 बच्चे गेट पास लेकर के आए। देखिए अभी भी इसमें 8415 में 1600 का पीईटी हो रहा है, लेकिन गेट पास कितना लेके आया है, 935। इसके पहले ये वाला जो देखिए 21391 पदों में क्या किसी दिन 935 गया है, क्या आपको लगता है कभी जाएगा? ये सब चीजों को देखिए और आप महसूस कीजिए। उपस्थिति भी है ना, जो इस बार का उपस्थिति है उससे मात्र 5% उपस्थिति कम, मतलब इस बार लगभग 20% उपस्थिति नहीं रह रहा है। और 8415 में आप देखेंगे 15% उपस्थिति नहीं रहा था, है ना। कहने का मतलब यह है कि इस भर्ती के तुलना में 8415 में मात्र 5% उपस्थिति क्या था, ज्यादा था। लेकिन 5% का उपस्थिति ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक ना। यह भी मत समझिएगा कि वो कम है। अब देखिएगा साथियों उपस्थिति होने के बावजूद पिछला बार, है ना, पिछला भर्ती में, है ना, आप देखिए 935 बच्चे गेट पास लेकर के आए 17 मार्च में। लेकिन अगर यही बच्चे 1410 बच्चे 21391 पदों में और ठंड के महीना में दौड़ कर रहे होते ना साथियों, तो इनका भी क्या होता, गेट पास का संख्या क्या हो जाता, गिर जाता। इस भर्ती में भी गिरा क्यों नहीं, क्योंकि एक कारण तो पहला कारण यह है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आया था 8415 पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा था, इसमें बच्चों को पीईटी के लिए लगभग 4 महीना का रिजल्ट आने के बाद लगभग 4 महीना का टाइम मिला था। और इसमें आप देखेंगे 21391 पदों में 1 महीना का भी टाइम नहीं मिला है ना। अर्थात इन बच्चों को, है ना, जो 8415 में रनिंग किए थे, उनको आज अगर गर्दनी बाग में दौड़ा दिया जाता दिसंबर के महीना में और जनवरी के महीना में, तो ये 1410 में से गेट पास 935 न लेकर के आते, 335 लेके आते, है ना। कहने का मतलब यह है साथियों पिछला भर्ती और इस भर्ती का आपको कंपैरिजन करके चलना है ना। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, है ना, कि आप लोग चीजों को देखिए कि उस समय का स्थिति क्या था और इस समय का स्थिति क्या था। उस समय जो कट ऑफ का स्थिति था वो
कट ऑफ का स्थिति इस भर्ती में नहीं रहने वाला है, ठीक ना। अब आते हैं साथियों यहाँ पे देखिए 23 मार्च 2022 को 1370 बच्चे बुलाए गए थे और इसमें से 807 बच्चे बुलाए नहीं गए थे, उपस्थिति रहा था और गेट पास का संख्या कितना है 807 रहा था। अब साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, बीच में 17 से 23 बीच में होली था, होली का और भी कुछ संडे पड़ा होगा, इस वजह से ये बीच में आपको छुट्टियां देखने के लिए मिला है। उसके बाद से देखिए अब आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 मार्च को 1370 उपस्थित हुए, 882 गेट पास लेकर के आए। अब देखिए मैं कह रहा था आपको कि गेट पास के आंकड़ा में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है ना। तो 21,391 पदों में भी गेट पास के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। इससे आपको भयभीत नहीं होना है या बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना है। देखिए जैसे 935 से अचानक 807 पे आ गया गेट पास का आंकड़ा, 807 से देखिए 882 चला गया, अचानक से बढ़ गया है। उपस्थिति से देखिए यहाँ 1370 23 मार्च को भी उपस्थित और 24 मार्च को भी 1370 उपस्थित देखिए, लेकिन क्या हुआ गेट पास के आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखाई दे दिया। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। चलिएगा 25 मार्च को 847 गेट पास, 26 मार्च को 798। फिर देखिए संडे को छुट्टी था, पिछली बार भी संडे को छुट्टी रह रहा था, इस बार भी छुट्टी रह रहा है, ठीक ना। अब साथियों यहाँ पे देखिए 28 मार्च को 1375 उपस्थित हुए, 805 गेट पास, 29 को 800, 30 तारीख को 812, 31 को 784, 1 अप्रैल को देखिए साथियों 794 बच्चे गेट पास लेके आए हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए 23 तारीख को ले लेते हैं, 23 मार्च को 807 बच्चे गेट पास लेके आए, है ना। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए 794 बच्चे गेट पास लेके आ रहे हैं, गेट पास का संख्या में कमी दिखाई दिया, है ना। या आप इससे कंपैरिजन कर लीजिए, 17 मार्च को 935 बच्चा गेट पास लेके आया, है ना, 935, जबकि यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल को लेकर के आया है 794। साथियों ये गेट पास का संख्या घटा और आगे आप देखेंगे ना तो गेट पास का संख्या थोड़ा बहुत घटता हुआ भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अप्रैल का महीना आ रहा था, गर्मी का पारा चढ़ रहा था और गर्मी का पारा चढ़ने की वजह से क्या हुआ साथियों, बच्चों के रनिंग पे इफेक्ट पड़ रहा था। और आपको मैं बता दूं कि जो मौसम होता है, मौसम बहुत ही ज्यादा बच्चों के रनिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये साबित हो चुका है इस भर्ती में भी और 8415 में भी। चलिएगा तो 1 अप्रैल को 794 गेट पास, 2 अप्रैल को कितना 823 और फिर संडे को छुट्टी था। यहाँ पे आ जाइए साथियों, यहाँ पे आएंगे तो 4 अप्रैल को आप लोग देखिए, 4 अप्रैल को 868 गेट पास, 5 अप्रैल को 832, 6 अप्रैल को 828, 7 अप्रैल को 855 और 8 अप्रैल को कितने 712 बच्चों ने गेट पास लिया था, ठीक ना। तो साथियों ये पूरा पिछले साल का 8415 भर्ती का गेट पास का प्रतिदिन का आंकड़ा रहा है, ठीक ना। इसको आप लोग देख सकते हैं, खुद से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक। अब आते हैं साथियों टोटल कितना गेट पास बच्चों को मिला था 8415 में। तो साथियों 8415 में जो गेट पास बच्चों को मिला था ओवरऑल, तो ये मिला था आपको 13,475, है ना। सबको आप लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13,475। अब देखिए सीट कितना था, सीट था 5,215 पुरुषों की कैटेगरी में। हम लोग पुरुषों की कैटेगरी का ही बात कर रहे हैं, महिलाओं का अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा साथियों 5,215 सीट था, 13,475 बच्चों को क्या मिला है साथियों, गेट पास मिला है। अर्थात सीट का संख्या घटा देंगे 5,215, तो इससे पता चल जाएगा कितना अधिक गेट पास बच्चे लेके आए थे सीट की संख्या से। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, सीट की संख्या से जो बच्चे अधिक गेट पास लेकर के आए थे 8,260, कितने लेके आए हैं 8,260। इस बार जो संभावना है अधिक से अधिक बच्चे गेट पास लेके आएंगे सीट की संख्या से, तो मात्र 1,000 से 1,500 तक गेट पास अधिक लेकर के आने वाले हैं, ठीक। अब देखिएगा साथियों, अगर सीट के संख्या और गेट पास की संख्या से कंपटीशन देखा जाए कि 8415 में कितना गुना कंपटीशन था, तब आपको समझ में आ जाएगा कि 21,391 में कितना गुना कंपटीशन है। तो साथियों जितने बच्चे गेट पास लेके आए हैं 8260, है ना, ये आप एक्स्ट्रा गेट पास, है ना, इसमें साथियों आप लोग भाग दीजिए, है ना, 5,215 से, नहीं यहां पे साथियों आपको भाग देना पड़ेगा जितना गेट पास है ना, जितना टोटल गेट पास है 13,475, इतना गेट पास है ना। अब इसमें आप भाग दीजिए किससे, सीटों की संख्या से 5,215, है ना, इतना सीट से आप भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो साथियों ये आ जाएगा कि कितना गुना कंपटीशन है सीट की संख्या पर। तो चलिए साथियों हम लोग भाग दे देते हैं मोबाइल से, 2 मिनट लगेगा, इसमें हम भाग देके आपको दिखा देते हैं। चलिएगा 13,475 भागा
5215। साथियों 2.58 आ रहा है, लगभग 2.5 गुना कंपटीशन है। कितना है? 2.5 गुना कंपटीशन साथियों पिछली बार था, है ना। मतलब अच्छा खासा कंपटीशन है, 2.5 गुना तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, अब जरा हम लोग तुलना करते हैं 21,391 पदों में क्या चल रहा है, ठीक ना। पिछला बार वाला देखिएगा आप लोग, 2.5 गुना कंपटीशन है, ठीक ना। चलिएगा, अब हम लोग आते हैं साथियों, इस साल पीईटी कितने पास किए हैं बच्चे, कितने बच्चे पीईटी के लिए बुलाए गए हैं, तो 67,518 पीईटी के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें कल तक का जो आंकड़ा है ना, उसमें आप लोग माइनस कर देंगे तो 43,663 बच्चे पीईटी के लिए बुलाए जा चुके हैं, है ना। अर्थात इतने बच्चों का पीईटी हो चुका है। अब साथियों देखिए, अब जो सीट पे जो कंपटीशन है, कितना सीट शेष अभ्यर्थियों का पीईटी होना बाकी है, 23,855, और यहाँ पे 1600 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा लगभग कितना दिन पीईटी चलने वाला है, लगभग 15 दिन पीईटी चलने वाला है। अब साथियों यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कितने अभ्यर्थियों का पीईटी हो गया, 43,663, है ना। इतना सीट पर पीईटी हुआ है, अर्थात इतना में साथियों आप लोग 5 से भाग दे दीजिए, है ना, क्योंकि 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, तो 5 से भाग दे देंगे ना साथियों, तो पदों का संख्या निकल जाएगा कि कितने सीट पर, है ना, 43,663 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। तो साथियों आप लोग भाग देंगे तो राउंड फिगर में आएगा यहाँ पे 8,733, मतलब इतने पद पर इतने अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं। और कल तक का जो आंकड़ा है टोटल गेट पास का साथियों, 8,306 बच्चों को गेट पास दिया जा चुका है ना। कहने का मतलब यह है साथियों कि 8,306 बच्चों को गेट पास दिया जा चुका है, अर्थात माइनस कर देंगे तो जो 427 गेट पास जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये अभी अवेलेबल है। जो सीट की संख्या से 427 गेट पास का संख्या क्या है साथियों, ये अधिक है ना। अभी सीट के बराबर भी नहीं हो रहा है ना, अधिक नहीं मतलब बराबर नहीं हो रहा है, जितना सीट है उसके बराबर ये गेट पास का संख्या नहीं है, अभी कम है, ठीक ना। ये एक्स्ट्रा है, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए साथियों, अब हम यहां पे एक डेटा और लिए हैं। एक डेटा क्या लिए हैं साथियों, हम ये मान के चल रहे हैं ना, ये मान के चल रहे हैं कि प्रतिदिन बच्चे आज से, है ना, 14 जनवरी से यदि बच्चे लेके आ रहे हैं 500 गेट पास, कितना लेके आ रहे हैं 500, हम मैक्सिमम मान रहे हैं, अपने मन से मान ले रहे हैं, ठीक ना। तो 500 हम मान रहे हैं साथियों, तो आप देखिए अगर 500 गेट पास लेके आएंगे तो सीट की संख्या से कितना गेट पास एक्स्ट्रा लेके आएंगे। आपको पता है कि एक दिन में 320 सीट पे फाइट हो रहा है, 500 बच्चे गेट पास लेके आएंगे, इसका मतलब 180 बच्चे प्रतिदिन अभी आने वाले समय में एक्स्ट्रा लेके आएंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, 100% नहीं कह रहे हैं, है ना, हम लोग एक आंकड़ा कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं। तो अब देखिएगा 180 बच्चे यदि 180 गेट पास यदि एक्स्ट्रा आएगा तो साथियों आगामी जो 15 दिन में पीईटी चलने वाला है, जो आगामी 15 दिन, तो यहां पे देखिए कितना गेट पास आएगा, 15 गुणे 180 कर दीजिए, टोटल 2700 गेट पास क्या होगा आने वाले समय में एक्स्ट्रा गेट पास आएगा, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, ये जो 2700 गेट पास एक्स्ट्रा आएगा तो हम लोगों के पास अभी शेष 427 गेट पास पहले से ही बचा है, जो सीट के संख्या से आप लोग देखेंगे अभी कम है, पूरा नहीं है, ठीक ना। तो ये जो 427 गेट पास है साथियों, इसमें से माइनस कर दिए हैं, है ना। देखिएगा 2700 एक्स्ट्रा गेट पास जा सकता है, तो उसमें से जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम माइनस कर देंगे ना, तो वो माइनस कर दिए तो कितना आ रहा है गेट पास 2273। कहने का मतलब यह है कि टोटल 2273 गेट पास एक्स्ट्रा जा सकता है लास्ट जिस दिन पीईटी खत्म हो रहा है उस दिन, अगर 500 के हिसाब से गेट पास का संख्या हो रहा है तब। अब साथियों देखिए ये जो 2273 है हम टोटल सीट में जोड़ दिए, सीट की संख्या में 2273 हम गेट पास क्या कर दिए, जोड़ दिए। इससे पता चल जाएगा कि टोटल कितना गेट पास आएगा। अगर सीट की संख्या से हम लोग देखेंगे साथियों तो 2273 ये गेट पास है, जोड़ दीजिए तो देखिएगा टोटल गेट पास का संख्या, है ना, जितना सीट है उतना तो मिल ही रहा है बच्चों को गेट पास, है ना। ये वाला आपको हो गया एक्स्ट्रा गेट पास। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15,777 क्या हो रहा है गेट पास हो रहा है ना। अब सीट कितना है, सीट है आप देखेंगे 13,500। अब देखिए इतना गेट पास है और इतना सीट है, अब इससे आप इसमें भाग देंगे ना साथियों तो मात्र 1.16 गुना आएगा, लगभग के बराबर एक सीट पर एक का कंपटीशन रहेगा, है ना। मतलब कंपटीशन पहली बार जो 2.5 गुना था, यहां पे देखिए जो पिछली बार 2.5 गुना कंपटीशन था वो इस बार मात्र 1 गुना के बराबर कंपटीशन है। कंपटीशन बिल्कुल भी लो है ना। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग बस गेट पास लेकर के आइए, आप लोग एकदम 100% दावेदार हैं, रिजल्ट बनाने के लिए दावेदार हैं, ठीक ना। जो बच्चा 20 नंबर लेके आया रनिंग में और जो बच्चा 25 नंबर लेके आया गोला फेंक में, तो उसका मेरिट बनना तय है और वो जस्ट हाई जंप क्वालिफाई किया है, उसको कोई बाहर नहीं कर सकता है। या जो बच्चा 20 नंबर रनिंग में लेके आया है, जो बच्चा
21 नंबर गोला फेंक में लेके आया है और साथ ही साथ हाई जंप जस्ट क्वालिफाई किया है, तो वो बच्चा भी 100% सेफ है, उसको बिल्कुल भी सोचने का जरूरत नहीं है। तो साथियों ये आपका पूरा परिदृश्य रहा पिछले वैकेंसी का, और ये जो वैकेंसी चल रहा है इसमें। अब साथियों मैं शाम को जो वीडियो बनाऊंगा ना, मैं कैटेगरी वाइज आपको कंपटीशन दिखा दूंगा कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। आपको मैं बता दूं कि जो ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, अभी तक जो पोलिंग हुआ है उस पोलिंग के हिसाब से कितने बच्चे अपने कैटेगरी में एक्स्ट्रा पास कर रहे हैं, ये चीज हम आपको ब्यौरा बताएंगे। तो कंपटीशन का जो कट ऑफ रहेगा 21,391 का, वो सारा का सारा कट ऑफ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, आप लोग प्लीज पोलिंग करिए, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, शेयर करिए। जितना पोलिंग होगा ना उतना ही ज्यादा क्या होगा, सटीक आंकड़ा निकल के आ जाएगा। और अभी तक का, कल तक का जो हम आंकड़ा निकाले थे साथियों, उसमें यूआर का कट ऑफ लगभग फिक्स हो गया है 66 से लेके 68, है ना। अब 66 होगा कि 68 होगा, ये आगे आने वाले समय में साथियों क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। यूआर कैटेगरी का जो अदर कैटेगरी है साथियों, उनका कट ऑफ आप देखेंगे साथियों, इससे बहुत नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं ना, आपको मैं बताया था कि 52 से नंबर ऊपर उठाने वाले जितने बच्चे हैं ना, किसी भी कैटेगरी से हैं, उनका रिजल्ट बनना एकदम 100% साथियों क्या है, तय है। आगे का परिदृश्य ये क्लियर कर देगा कि 46 वाले भी पास हो जाएंगे, 50 वाले भी पास हो जाएंगे। पोलिंग बस होना चाहिए, क्योंकि वो सारा कंप्यूटर डेटा क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, उसमें कुछ हम लोग करने वाले नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा उधर से हो रहा है, ठीक ना। बस डेटा डाला जा रहा है, आप लोग पोलिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर कैलकुलेट करके साथियों निकाल दे रहा है। तो साथियों ये पूरा का पूरा ब्यौरा रहा। और एक चीज और मैं बता दूं, जो भी बच्चे आप लोग वीडियो देखते हैं, प्लीज आप लोग एक काम करिए, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आधा अधूरा देखेंगे तो कैसे चीजों को समझ पाएंगे। क्या आपके पास वक्त नहीं है? वक्त नहीं है तो स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। ऐसा थोड़े है आपको कोई फालतू चीज दिखाया जा रहा है। आप लोग दिन भर शॉर्ट्स देखते हैं, इधर उधर का ऑर्केस्ट्रा का वीडियो देखेंगे, क्या क्या देखते रहते हैं, है ना। वो सब चीजों को छोड़िए, अच्छी चीजों को देखिए। अच्छा चीज देखेंगे ना, आपका माइंड अच्छा रहेगा। अच्छे लोगों को सुनेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। तो ये सब चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपको मैं टच नहीं करना चाहता, आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता कि आपको बुरा लगेगा, है ना। हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं, बार बार कहता हूं कि मैं पूरा मतलब बोल्ड आदमी हूं, बोलने के लिए मैं खुल करके बोल देता हूं। ये नहीं कि मैं आपसे कुछ सिंपैथी लेना है, मैं झूठ साँच इधर उधर वाहवाही लूटने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं आता बच्चों के इमोशन के साथ खेलने। और मैं आपको मैं बताया था, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे मैं आज ही आया हूं, आज ही पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं टेलीग्राम पे जाएंगे, बिहार गवर्नमेंट जॉब, बिहार बोर्ड ऑफिशियल का टेलीग्राम का चैनल है, 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। सरकारी जॉब्स नोटिफिकेशन में 53,000 लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाएंगे 2 लाख लोग फॉलो किए हुए हैं। साथियों इतने सारे लोग हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। जेन्युइन चीज़ों, जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन लोगों से मतलब है ना। हमको बस यही लगता है जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी के सभी बच्चे वही है जो नीडी हैं, जिनको इस वीडियो का जरूरत है, ठीक ना। बाकी के फालतू लोग जो आते हैं, आप लोग कमेंट आप लोग करते हैं, आप लोग ऐसा काम मत करिए। अपने मानसिकता को आगे बढ़ाइए। अच्छा सोच, अच्छा विचार, ये आपको बहुत ही टॉप लेवल पे लेके जाएगा। मेरा बात ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। साथियों एक चीज जाते जाते मैं वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये बोलना चाहता हूं साथियों, कि ये जो बनाने में योगदान रहा है, पिछला आंकड़ा जुटाने में, है ना, यह एक है अभ्यर्थी विवेक कुमार, ठीक ना, जो इस बार पीईटी लेके आ चुके हैं, सॉरी गेट पास लेके आ चुके हैं। इनका पीईटी 19 दिसंबर को था। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है साथियों। ये क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता हूं। जैसे आपको मैं बताया कि जो गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो डेटा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें भी एक फौजी जो आर.के. मिश्रा जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना। तो साथियों ये आपको बनाए हैं। अगर आपको भी लगता है आपके पास कुछ डेटा है तो आप लोग हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर सबके पास है ना, या पुराना वीडियो में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो भी आपके पास जानकारी होगा मैं निश्चित ही उस पर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए आपको आपसे अभी लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा शाम को। तब तक के लिए आप सभी को बाय।